subscribe to our YouTube channel Mathematics Expert Classes. हेलो प्यारे बच्चों, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति इनवर्स। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं, उसके फार्मूले होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो दोस्तों मेरे पास बुक है, ये मेरे पास डॉक्टर मनोहर रे की बुक है। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं डॉक्टर मनोहर रे की प्रश्नावली 2A, ठीक है, प्रश्नावली 2A सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे इस तरीके, जैसे अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ी थी, जैसे इस तरीके से पढ़ी थी आपने, साइन एक्स पढ़ा था, टेन एक्स देखा था, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे जैसे ये होता है साइन एक्स। ठीक है, क्या है दोस्तों, साइन एक्स। इसको हम बराबर में एक बाई नंबर मान लेते हैं, कोई भी बाई। ठीक है, या इस तरीके से भी हम, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो इनवर्स होता है इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। ठीक है, क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे ये हम एक फिगर हमने ले लिया, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, ये आप लोग देखेंगे इस फिगर में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। इस फिगर से हमें ये पता चल रहा है, देखिए क्या है यहाँ पे, ये y बराबर क्या दिया गया हमें, साइन एक्स। कितना दिया, y बराबर हमें दिया गया है साइन एक्स। ठीक, कितना दिया, y बराबर साइन एक्स हमको दिया गया है। ओके, तो जब y बराबर हमें साइन एक्स दिया गया है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये तो क्या है, ये y बराबर देखिए यहाँ पे दिया गया आपको साइन एक्स। क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो यहाँ पे जो ये पार्ट होता है ना, ये वाला, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इतना पार्ट आप लोग देखिए। यहाँ पे जो x होता है वो होता है एंगल। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, एंगल होता है। ओके, ये वाला x जो होता है वो एंगल होता है, ये y जो होता है वो साइन की वैल्यू होती है। ठीक है, उसी प्रकार अब ये y क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया है दोस्तों, और ये साइन इनवर्स x जो हो गया वो हो गया वैलिड साइंस वैल्यू हो गई है। ठीक, तो इसके कुछ रूल भी हैं और इनके कुछ अंतराल भी, डोमेन और रेंज भी होता है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखिए ये टेबल है, आप लोग देख सकते हैं इस टेबल को। यहाँ पे ये जो मेरे पास साइन है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है दोस्तों, डोमेन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये डोमेन जो होता है -1 से 1 होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से पाई के बीच में होती है। ओके, और जो हमारे पास होता है, यहाँ पे आ गया ये कॉस इनवर्स। ठीक है, इसका जो डोमेन होता है वो भी -1 से 1 होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई के बीच में होता है। ओके, और टेन इनवर्स का आप लोग देखते हैं -∞ से +∞ होता है ये, और इसकी वैल्यू -π/2 से π/2। तो इस वैल्यू को आप लोग नोट कर लीजिए, आपकी बुक में भी ये चार्ट बना होगा, क्योंकि इसी का हम लोगों को यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है। ठीक, आगे हम लोग इसी का सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। तो ये हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली, ठीक है, 2A। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे है, और फर्स्ट क्वेश्चन ये हमको दिया गया है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। ठीक, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसका मुख्य मान निकालना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे माना।
ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम आप वैसे ही लगाइएगा। ठीक, माना तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर ये हमें हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब हम इसको कॉस को क्या भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस y बराबर 1/2। अब दोस्तों आपको पता ये करना होगा कि 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है। इसके लिए आपको टेबल याद होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, और इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में होती है। ठीक है, 0 और पाई के बीच में हमें इसका मान निकालना है। तो दोस्तों ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है कॉस 60 का मान होता है। किसका होता है, कॉस 60 का मान होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, कॉस y बराबर कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 लिख सकते हैं हम लोग। और दोस्तों आपको पता होगा हम लोग 60 डिग्री को हम लोग π/3 भी लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से किससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो y बराबर मेरे पास बचेगा 60 डिग्री, या इसको हम लोग लिख सकते हैं π/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर π/3। ये मेरा आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया साइन इनवर्स 2। ठीक है, साइन इनवर्स 2 हमें क्या दिया गया, सेकेंड पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे सेक है दोस्तों, सॉरी सेक है, सेक इनवर्स 2 दिया गया हमें, सेक इनवर्स 2। इसकी हमें वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे माना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक इनवर्स 2 बराबर हम लोग ले लेंगे बाई। कितना ले लिया हमने, बाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास सेक बाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, सेक बाई बराबर हो जाएगा 2। और अब हमको ये पता करना है कि सेक की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है दोस्तों। तो सेक की वैल्यू 2, कॉस का उल्टा ही होता है सेक। ठीक है, तो कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस की 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहीं पे हो जाती है सेक 60 की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 2। कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक y बराबर, इस 2 की जगह हम लोग लिखते हैं सेक π/3। हमने बताया था 60 को हम π/3, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, π/3। और यही मेरा क्या होगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है दोस्तों, बिल्कुल हेडेक नहीं लेना आप लोग, बिल्कुल लगाइए आसानी से। ठीक है, कोई डाउट होता तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए मेरे पास, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल आपको। ठीक है, सेटिस्फाई कर दूंगा मैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पे। तो अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, tan इनवर्स। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया, आप लोग देखते हैं tan इनवर्स -1। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स -1 दिया गया। अब हमसे tan इनवर्स -1 पूछा गया और हमसे ये बोला गया कि इसके मुख्य मान निकाले। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माना। ठीक है, माना, तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स -1 बराबर हम लोग बोलेंगे बाई। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास tan बाई बराबर -1। ठीक, अब हमको ये पता करना है कि -1 जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है। ओके, -1 की जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है। तो देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा कि tan -थीटा अगर होता है तो हम उसको माइनस का tan थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे होगा। तो हम इसको लिखेंगे tan y बराबर, ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, 1 किसकी होती है दोस्तों, π/4 की। तो हो जाएगा tan π/4। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का π/4। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। तो ये हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्या है, कोसेक इनवर्स 2। ठीक, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे सेकेंड फोर्थ दे रखा है, फोर्थ क्या है, कोसेक -2। ठीक है, +2 है, -2 में +2। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले तो क्या करेंगे, माना। तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक इनवर्स 2 बराबर हो जाएगा y। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों कोसेक
y बराबर 2। अब हमें पता ये करना है कि y वैल्यू कहाँ पे होती है। तो दोस्तों ये जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, और तो कोसेक 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। और दोस्तों कोसेक 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/6। ठीक है, कितना लिख सकते हैं हम लोग, π/6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कोसेक π/6। तो ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा y बराबर π/6। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये NCERT का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये है 5 नंबर। क्या है, हमें क्वेश्चन दिया गया है 5 है कि साइन इनवर्स, ठीक है, -√3/2। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। यहाँ पे भी फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूला था -θ, तो बराबर हो जाता है साइन थीटा, और माइनस चिन्ह कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स √3/2। ठीक, इसको हम लोग क्या करें, माना करेंगे हम लोग पहले, तो माना, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, y। तो इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, सॉरी इसको इस साइड भेजे, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर हो जाएगा माइनस का √3/2। तो हम 3/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये होती है साइन 60 की वैल्यू, तो हम लोग क्या माइनस का साइन से 60 को हम लोग क्या लिखते हैं π/3। तो साइन से साइन यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा y बराबर -5/3। तो ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, ये दोस्तों 2019 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, 2019 में, तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी से इसको हम फिनिश करते हैं। ये है मेरे पास 6 नंबर। क्या है 6, ये दिया गया हमको tan इनवर्स -√3। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स -√3। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स -√3 बराबर y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा tan y बराबर -√3। और आपको पता होगा कि tan 60 की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो होती है √3। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan y बराबर, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan π/6, सॉरी π/3। तो tan से tan कैंसिल, तो y बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पे माइनस का π/3। ओके, तो ये मेरा आंसर है। आप लोग इस सूत्र को जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर कहीं पे आपको tan -θ मिलता है तो ये माइनस का दोस्तों tan θ हो जाता है। अगर आपको कहीं पे sin θ मिलता है तो ये माइनस चिन्ह लगा देते हैं हम लोग, इसको ये हो जाएगा sin -θ अगर है तो साइन माइनस का sin θ। और अगर दोस्तों cos -θ है, ठीक है, cos -θ है, तो ये दोस्तों हो जाता है cos θ, इसमें साइन का कोई यूज नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 8 पे। 8 नंबर देखेंगे 7। क्या है यहाँ पे, ये दिया गया हमको साइन इनवर्स -1/2, इतना दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, y बराबर हम लोग इसको लिखेंगे। तो y बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना हो जाएगा, y। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन y बराबर माइनस का 1/2। और भी 1/2 किसकी वैल्यू थी दोस्तों, π/6 की थी। तो हम इसको लिखेंगे साइन y बराबर माइनस साइन π/6। तो यहाँ से साइन कैंसिल, तो y बराबर आ जाए माइनस का π/6। ओके, इजी क्वेश्चन है ना दोस्तों।
कमेंट कीजिए कि बोलिए आप लोग क्वेश्चन को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको और देख लेते हैं जल्दी से, क्या है ये दिया गया हमको। कॉस इनवर्स रूट 3/2 ये दिया गया, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले तो y बराबर माइनस रूट 3/2 बराबर कितना हो जाएगा y। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस y बराबर रूट 3/2। केवल आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस y। अब ये रूट 3/2 किसकी होती है, ये होती है दोस्तों कॉस 30 की वैल्यू, और 30 को हम लोग लिखते हैं π/6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस π/6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा, ठीक। तो यही क्या होगा, आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे सभी दोस्तों का भला हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, ठीक है। प्रश्नावली 2A, ठीक। तो प्रश्नावली 2A थी दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दोस्तों है मेरे पास, वो हमें दिया गया कि प्रश्न 2 क्या निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें मुख्य मान निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन सेक इनवर्स 2/√3, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम लोग इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक। इतना हो गया। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना, ओके, माना सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, x हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास सेक x बराबर 2/√3, ठीक है। कितना हो गया, 2/√3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ये 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कि कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और उसी का ये उल्टा होता है, सेक 30 की वैल्यू हो जाती है 2/√3। तो यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास सेक x बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक π/6, ठीक है। 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। यहाँ सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर मेरे पास बचेगा यहाँ पे π/6, ओके। तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि वॉइस सही आ रही है, ओके। वॉइस देख लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये, ठीक। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। क्या है, ये मुझे दिया गया है कॉट इनवर्स √3, ठीक है। कॉट इनवर्स √3 दिया गया हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे माना कॉट इनवर्स √3 बराबर x, ओके। इतना हो गया, ये x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉट को उधर भेजें तो हो जाएगा ये कॉट x बराबर √3,
अब हमें पता ये करना है कि √3 कहाँ पे वैल्यू होती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होगी कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो इसका ये क्या होता है, ओके, तो आपको वैल्यू पता हो क्या होती है कॉट, ये वैल्यू किसकी होती है दोस्तों? ये 60 की होती है। तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी वैल्यू कॉट x की जो होता है ये 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की होती है। तो कॉट 30 हो जाएगा, ठीक। ये आप लोग इतना रफ कार्य है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट x बराबर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉट 30 डिग्री, क्योंकि कॉट 30 की वैल्यू होती है। और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, हमने आपको बताया था 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग इसको? π/6 लिख देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसको जब हम लोग π/6 लिखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉट x बराबर, ये कितना हो जाएगा देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे कॉट π/6। तो यहाँ से कॉट कैंसिल, तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा मेरे पास π/6। तो यही हम लोगों को क्या होगा, ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस साइड पे लिख देते हैं आंसर को, कितना है? x बराबर π/6, ओके। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये है क्वेश्चन नंबर मेरे पास, ठीक है। तो ये मुझे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है मेरा कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये दिया गया हमें कॉस इनवर्स माइनस का हमें दिया गया है -1/√2, ये हमको दिया गया है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ठीक। तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे माना क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर कितना हो जाएगा? x। तो ये हमें मिल जाएगा कॉस x बराबर -1/√2, ठीक है। अब ये आपको पता होगा कि ये वैल्यू माइनस में कहाँ पे होती है। तो इसको हम लोग इस तरीके में लिख सकते हैं, कॉस x बराबर माइनस कॉस π/4, क्योंकि ये 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ओके। तो अब दोस्तों ये माइनस चिन्ह यहाँ पे है, तो इसको हमें हटाने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉस पाई माइनस थीटा तो बराबर हो जाता है दोस्तों कॉस थीटा, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये माइनस में ऑलरेडी है, तो इस चिन्ह को हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं। इसको देखिए ऐसे हम चिन्ह हटाएंगे तो कॉस x बराबर जैसे हम लिखते हैं कॉस पाई माइनस π/4, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस का कॉस थीटा होता है। तो ये यही चीज़ मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कॉस x बराबर, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे कॉस, इसको हम इधर साइड लेके जाएंगे 4 और जाएगा तो कितना बचेगा? 3π/4। तो यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा? x बराबर बचेगा, x बराबर कितना बचेगा? x बराबर बचेगा 3π/4। तो यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बराबर 3π/4, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ पे दिया गया हमें कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। कोसेक इनवर्स -√2। अब इसको हम लोग लिखेंगे माना, ठीक है, माना
कोसेक इनवर्स √2, ये माइनस में है तो बराबर x। ठीक है, इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक x बराबर -√2। अब आपको एक फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा कि कोसेक माइनस थीटा, ठीक है, तो बराबर हो जाता है माइनस का कोसेक थीटा। ठीक, इतना हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कोसेक x बराबर जो √2 वैल्यू होती है वो π/4 की होती है, तो हो जाएगा माइनस कोसेक π/4। तो यहाँ से कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा, π/4 बचेगा। तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट थे वो चारों पार्ट क्या हुए दोस्तों, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 2 ये 4 पार्ट थे, हमने चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में मिलता है हमको। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, साइन और ब्रैकेट में दिया मैं कॉस इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, माना, ठीक है, माना हम लोग मान लेते हैं कॉस इनवर्स 4/5 बराबर हम लोग लेते हैं y। ठीक, तो इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस y बराबर 4/5 और ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन y हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 4/5 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया, 4/5। ठीक, ये हमने एक फिगर बना दिया है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इसलिए बनाया है कि ये देखिए कॉस y बराबर, कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर होता है आधार यानी a/कर्ण। तो ये मेरा आधार है, ये a हो गया, ये l हो गया और ये k हो गया। ठीक है, उल्टा बन गया है फिगर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आधार हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कर्ण हमें कितना दे रखा है, 5। तो हमको ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम डाल देते हैं त्रिभुज ए बी और सी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे तो हम लोग हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों बी सी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना, 5, तो 5 का कितना होता है 25 हो जाएगा। बी सी का स्क्वायर 4 है तो ये हो जाएगा 16 प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 25 - 16 बराबर कितना बचेगा, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का बराबर कितना बचेगा मेरे पास, √9 बचेगा, यानी कि ए बी बराबर हम लोग निकालें तो कितना निकल आएगा 3। ठीक है, तो ये कितना निकला, 3 निकला मेरे पास। अब हमें निकालनी है वैल्यू, किसकी निकालनी है दोस्तों, साइन y की। तो यहाँ पे साइन y, तो साइन y बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब/कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब मेरे पास है यहाँ पे 3 और कर्ण कितना है 5। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकली है साइन कॉस इनवर्स 4/5 का जो मान है वो कितना निकलेगा, 3/5 निकलेगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 4। तो यहाँ पे 4 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है कि कॉट ब्रैकेट कॉट tan इनवर्स √3 ये दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना। ठीक है, माना ये वैल्यू किसकी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स
√3 बराबर हम लोग लेते हैं y। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10y बराबर √3। ठीक है, 10y बराबर √3 हो गया। और यहाँ पे हम लोग इसको कितना माना y, तो इसको हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास cot y। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इसके अपॉन में हम लोग 1 कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि आप लोग क्या लिखते हैं, लाल वटे कक्का लिखते थे त्रिकोणमिति में। तो ये हो जाएगा मेरे पास लंब वटे आधार। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंगल बनाएं, ठीक है, एक अगर हम लोग ट्रेंगल ड्रा करें इस तरीके से, ठीक, तो ये हम लोगों ने एक ट्रेंगल ड्रा कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा मेरे पास, लंब मेरे पास जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा √3। तो ये हो गया √3। आधार कितना हो जाएगा 1, ये हो गया A B और ये हो गया C। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कितना हो जाए, देखिए AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, ठीक है, BC का हमें पता है √3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 रहेगा। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 4, यानी कि AC बराबर 2। तो ये कितना मिला हमें 2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cot y की। ठीक है, cot y। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot y बराबर होता है दोस्तों आधार बटे, कितना होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो आधार कितना है मेरे पास 1 अपॉन में कितना हो जाएगा √3। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमें। ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमें सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 हमें दिया गया है कॉट, ये हमें दिया गया ब्रैकेट में tan इनवर्स 3। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग यही करेंगे, माना tan इनवर्स 3 बराबर बोलते हैं y। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan y बराबर 3 अपॉन में हम 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंगल ड्रा करते हैं, तो एक ट्रेंगल यहाँ पे हम लोग ड्रा कर देते हैं। ठीक, ये हमने एक ट्रेंगल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हम लंब कितना है मेरे पास 3 है, आधार कितना है 1 है, इसे हम A डाल देते हैं, ये हो गया B। ठीक, और ये हो गया C। हमें ये चीज़ निकालनी है। तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास √10। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखा देता हूँ। पाइथागोरस फिर में क्या होती है, AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग करेंगे AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें निकालनी है, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 10। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √10 हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, tan y की, cot y की, सॉरी, यहाँ पे किसकी निकालनी है हमें, यहाँ पे हमने इसको बाय मारा तो हो जाएगा cot y। और cot y बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब। तो यानी कि वैल्यू क्या हो जाए, आधार कितना है 1 है और लंब कितना है दोस्तों, लंब है मेरे पास 3। तो मेरे पास हो जाएगा वैल्यू cot y बराबर 1/√3। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जल्दी फटाक से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसकी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे सबकी। ठीक है, तो ये मेरे पास है tan इनवर्स। ठीक है, कितना है tan इनवर्स 1 है, तो 1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan π/4 लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस ये मेरे पास हो गया cos इनवर्स। दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये माइनस का 1/2 है। ठीक है, माइनस का 1/2 जब भी होगा, कॉस की वैल्यू जब भी निगेटिव मिले आपको, तो आपको पाई में से माइनस करके रखना है उसको। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे पाई माइनस, ठीक है, और 1/2 कितनी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/4
3, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। और प्लस ये भी माइनस का है तो ये प्लस, और ये तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा ये चिन्ह, ये माइनस, क्योंकि ये माइनस चिन्ह बाहर निकला। आपको पता होगा कि फार्मूला मैं लिख देता हूँ, साइन अगर माइनस थीटा होता है तो हम उसको माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसकी होती है दोस्तों, ये होती है 30 की। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे कॉस पाई माइनस पाई/3 लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखा था। ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स साइन, और कितनी वैल्यू है पाई/3 5/6 की, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ टेन से टेन कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचा मेरे पास 5/4 बचेगा। यहाँ पे कितना 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 पाई, और माइनस पाई करेंगे तो बचेगा 2 पाई/3, और ये बचेगा माइनस का पाई/6। यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा हमको, एलसीएम मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे जब करेंगे 4 3 12, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 पाई प्लस, और जब 3 का करें 4 बार तो 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा माइनस 2 पाई, ठीक। तो 8 3 11 हो जाएगा दोस्तों, और 11 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11 में 2 हो जाएगा 9 पाई, कितना बचा 9 पाई/12। तो 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, तो ये आंसर आएगा 3 पाई/4। तो यही हम लोगों को क्या होगा, आंसर होगा हम लोगों का, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, तो ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, ठीक है। जो प्रश्नावली थी वो प्रश्नावली मेरे पास थी 2A, ओके। हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक सोल्व कर रहे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 है मेरे पास। क्या दिया, कॉस इनवर्स 1/2 दिया गया हमें, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, कॉस इनवर्स 1/2 दोस्तों वैल्यू होती है 30 की, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस पाई/3, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन इनवर्स, और 1/2 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई/6, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये कॉस से ये कॉस इनवर्स कैंसिल, यहाँ साइन से ये साइन कैंसिल। तो अब मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, मेरे पास यहाँ पे बचेगा 5/3 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 × पाई/6, ये बचा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बन जा, और ये हो जाएगा 2 3 जा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास पाई/3 प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ मेरे पास बचेगा पाई/3। तो हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3, तो ये आएगा मेरे पास पाई प्लस पाई, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई/3। तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है tan इनवर्स ब्रैकेट 2 कॉस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ओके। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट, फिर हो जाएगा 2 cos 2 साइन इनवर्स, ये हो गया मेरे पास 1/2, ठीक। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स ये हो जाएगा मेरे पास 2 cos, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन π/6 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, π/6। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए दोस्तों, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा कितना, मेरे पास यहाँ पे बचेगा दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 cos, ये बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में 2 × π/6, तो इसको हम डिवाइड करें, 2 बन जा 2 और 2 3 जा, ओके। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos π/3 बचा, ठीक है, और cos π/3 होता है cos 60 होता है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो cos 60 की वैल्यू होती है tan इनवर्स 2, ये हो जाएगा मेरे पास इंटू 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे कितना बचे, मेरे पास बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 बचा, ठीक है। 1 tan में 1 की जो वैल्यू होती है वो π/4 होती है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा tan π/4, तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा मेरा π/4, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, ओके। तो चलिए हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया कॉट और ब्रैकेट में दिया tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इससे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है दोस्तों π/2, कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉट, क्वेश्चन क्या है पहले एक बार लिख देता हूँ, tan इनवर्स a प्लस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स a, ठीक है, ब्रैकेट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, तो ये हो गया π/2। अब दोस्तों हमें पता है कि कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता, देखिए इसके बराबर में क्या होता है, ये हो जाएगा cos 90 अपॉन में कितना होगा sin 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 sin 90 1 होती है, तो ये हो जाता है मेरे पास 0। तो यहाँ पे cot π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 0, ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, ठीक। क्या है, tan इनवर्स 1/2 दिया गया हमको, और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स बराबर दिया 1 माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, y² अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, y²। और हमसे यहाँ पे बोला गया, ये हमें कंडीशन यहाँ पे दे x y लेस देन 1, ठीक है, ये हमको कंडीशन दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे x बराबर हम लोग पुट कर देते हैं tan थीटा, ठीक, x बराबर हम लोग क्या रखें tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या निकल आएगा, थीटा बराबर निकल आएगा यहाँ पे tan इनवर्स x, ठीक है। और y बराबर हम लोग रखते हैं tan फाई, तो यहाँ पे फाई बराबर निकल के आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स y, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो जब हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा यहाँ पे tan 1/2 बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक है,
ये बन गया। अब आप लोगों को दो फार्मूले पता होने चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनको। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है दोस्तों 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos 2 थीटा का, तो इसे हम लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग दो फार्मूले यहाँ पे यूज करेंगे, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 10 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक, इतना बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास बचा है 10 1/2 ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 2 थीटा प्लस यहाँ बचेगा 2 फाई। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में कितना बचेगा थीटा प्लस फाई, ठीक, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 10 ब्रैकेट में थीटा प्लस फाई, ठीक है, थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये रही और फाई की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, तो हमें कितना मिल जाएगा। तो चलिए आंसर को हम लोग नीचे लिख देते हैं। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा 10, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इनवर्स एक्स और फाई की वैल्यू है 10 इनवर्स बाई, ठीक, तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 8 का 4th पार्ट, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो वैल्यू क्या हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिया 10 इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन एक बार यहाँ पे रिपीट कर देते हैं हम लोग। 10 इनवर्स एक्स अपॉन में हमें दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स इजकल टू ए साइन थीटा, ठीक। तो जब हम ये पुट करेंगे तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना निकले, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन ए, और थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जब पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखिए ए हो जाएगा 10 इनवर्स ब्रैकेट, ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन यहाँ से देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे भी ए स्क्वायर यहाँ पे, तो पूरे से हम बाहर करेंगे तो आएगा ए, ठीक, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 10 इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा मेरे पास 10 इनवर्स, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है दोस्तों टेन थीटा, तो माइनस का 10 इनवर्स ये हो गया यहाँ पे टेन थीटा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचा है ओनली थीटा, ठीक। और थीटा की हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाली थी, थीटा की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली थी
तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम पुट कर देते, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 क्या है, ये tan इनवर्स x बराबर, हमें स्क्रीन पे आप लोग देखिए, tan इनवर्स x बराबर हमें दिया गया है 3/4। कितना दिया, 3/4। तो हमसे cos इनवर्स x का मान पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है tan इनवर्स x बराबर हमें दे रखा है 3/4। तो हम अगर tan इनवर्स को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा मेरे पास tan 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, x। ठीक, तो ये मेरे पास x की वैल्यू निकल आई है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें बतानी है cos इनवर्स x का मान बताना है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा tan 3/4। ठीक, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। तो ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमें ये सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स √b/a बराबर हमें कितना है, cos इनवर्स a - b और a + b। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिद्ध करेंगे, तो इसको हम लेते हैं 2 tan इनवर्स, इसको हम लोग लेते हैं √b/a। इसके बराबर एक नंबर मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, एक नंबर मान लिया हमने, कितना, x ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले 2 को उस साइड भेजेंगे तो बचेगा मेरे पास tan इनवर्स √b/a बराबर हो जाएगा x/2 हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b/a बराबर हो जाएगा दोस्तों tan x/2। अब हम लोग कर देते हैं वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b/a बराबर हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर x/2। ठीक, ये वैल्यू निकल आई है मेरे पास b/a की। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि cos x, ठीक है, cos x का एक फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ये फार्मूला होता है cos x का। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x/2 की मेरे पास वैल्यू है, तो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा cos x बराबर 1 - यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास b/a। ठीक, अपॉन 1 + b/a। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a - b/a, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास a + b/a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास cos x बराबर बचेगा यहाँ पे a - b/a + b। तो यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो आएगा मेरे पास cos इनवर्स ब्रैकेट a - b/a + b। तो यही क्या होगा, आंसर था, और यही हमको प्रूफ करना था। तो हम इसको आंसर में अगर लिखते हैं तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 2 tan इनवर्स √b/a बराबर cos इनवर्स a - b/a + b। यही हम लोगों को क्या करना था,